अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक एंटी लॉगरिथम्स का है। यानी हमने एक ऐसे नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है जिसका पहले से लॉग जो है वो हमें मालूम हो, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। लेट्स सपोज अगर एक नंबर का लॉग जो है वो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आपने उसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 2.4, जिसमें सारे पहला क्वेश्चन का देखूं तो पहला क्वेश्चन है 2.4324। अब जो प्रोसेस हमने किया था लॉग फाइंड आउट करने के लिए, उसी का रिवर्स प्रोसेस अगर आप ले लें तो वो आपके पास एंटी लॉग का प्रोसेस कहलाता है। अब सबसे पहले देखें, आपके पास जो है वहाँ पे अगर हमने देखा हो तो जो लास्ट स्टेप था वो हमारे पास ये था कि हम कैरेक्टरिस्टिक को और मैंटिसा को इकट्ठा करते हैं। तो ये हमारे पास हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ये हिस्सा मैंटिसा कहलाता है। यानी ये एक ऐसा नंबर है जिसका ऑलरेडी लॉग जो है वो आपको मालूम है। तो अब आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगा 2, और मैंटिसा जो है वो आपके पास हो जाएगा 0.4324। अब इसमें एंटी लॉग वाला जो टेबल है उससे आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। यानी कि एक्स नंबर इटसेल्फ एक नया नंबर जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यानी ये नंबर जो है ये आपके पास किस फॉर्म में है, अगर मैं लेट करूँ तो लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू 2.4324। ये नंबर बेसिकली इस तरीके से पड़ा होता है। तो अब जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये लॉग जो है ख़त्म हो जाता है, और आपके पास इस नंबर का हम अगर एंटी लॉग फाइंड आउट करें तो वो आपके पास होता है 2.7064 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है वो। अच्छा, अब लॉग टेबल में हमने ये चीज़ फाइंड आउट कैसे, ये कैलकुलेटर की हेल्प से हमने या लॉग टेबल की हेल्प से हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, ये किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगी। लेकिन अभी भी थोड़ा सा समझने के लिए आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है, साथ में आपने लॉग का बटन प्रेस करना है। आपके पास एक इस टाइप का जो है वो शो हो जाएगा वैल्यू। इस वैल्यू में आपने मैंटिसा की वैल्यू जो है, मैंटिसा की ये वाली वैल्यू जो कि 0 पॉइंट समथिंग होती है, ये पुट कर दें तो ये आपके पास एंटी लॉग जो है इसका कैलकुलेट हो जाएगा। अब वहाँ पे हमने साइंटिफिक फॉर्म रखी थी, अपोजिट है, तो अब हमने इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म निकाल ली थी। तो ऑर्डिनरी फॉर्म जो है वो हमारे पास होगी 2 है, तो पॉजिटिव 2 है, तो इसका मतलब है हमने मूव करना है डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये हो जाएगा 270.64, और ये आ गया आपके पास x। तो ये इसका रिक्वायर्ड जो है वो एंटी लॉग है। अब आपके पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखें तो आपके पास है करेक्टरिस्टिक क्या है 1, और मैंटिसा जो है वो आपके पास 0.5890 है। और इसकी जो फॉर्म अगर हम बनाएं तो ये किसकी इक्वल है, हम कहेंगे लेट log x दैट इज इक्वल टू 1.5890, और ये हम लिखेंगे इसका करेक्टरिस्टिक दैट इज 1, और मैंटिसा अगर हम लिखें तो वो हमारे पास 0.5890 आ जाता है। नंबर का एंटी लॉग शिफ्ट की प्रेस करें, लॉग की प्रेस करें, और ऊपर जो है वो वैल्यू मैंटिसा की डालें विच इज़ 0.5890 डालें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3.8815। और चूँकि करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 है तो 10 रेज टू पावर 1। अब इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास 38.815। ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आज, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर आप देखें तो आपके पास है नंबर 0.24, यानी ये हिस्सा इसका आ गया करेक्टरिस्टिक और ये हिस्सा सारा मैट्रिक्स आ गया। हम इसको x की इक्वल लॉग x की इक्वल लेट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2425। करेक्टरिस्टिक चूंकि इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, बहरहाल हम मेंशन कर देते हैं। और मैंटिसा जो है वो आपके पास है 0.2425। कैलकुलेटर लेके वैल्यू निकाल लें।
नंबर आ जाएगा 1.7478 एंड 10 रेज टू पावर चूँकि कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो वो आपके पास 1.7478 क्योंकि 10 रेज टू पावर ज़ीरो जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब आपके पास है 4 क्वेश्चन और इसमें आपके पास जो है करेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगा 3, यानी अगर इसी वैल्यू को हम log x की इक्वल लेट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5636। करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, मैंटिसा जो है वो आपके पास आ जाएगा 5636 पॉइंट। और उसके बाद जो है वो हमने फाइंड आउट करना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग इस नंबर का आपके पास आता है, करेक्टरिस्टिक 3 है तो हमने 3 डाल दिया, पॉजिटिव 3 है तो हमने मूव करना है टूवर्ड्स द राइट साइड। तो इसकी ऑर्डरिंग नोटेशन में ये आ जाएगा 0 और ये आ गई इसकी आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म लिखें, ऑर्डिनरी नोटेशन लिखें, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास है कर, चूँकि एक ही नंबर है, इस नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा कि लेट log x जो है दैट इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब मैं इसके आगे 0 0 लगाना चाहूँ तो कोई मसला नहीं है। तो अब अगर देखें तो इक्वल की डेसिमल पॉइंट की इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं है यानी 0 है, तो हमारा मैंटिसा जो है वो 0 हो गया। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो आपका 4 हो गया, मैंटिसा जो है वो आपका 0 ही हो गया। और हमें पता है कि जब हम 10 रेज टू पावर समथिंग लिखते हैं, यानी अगर हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं तो वो क्या होता है 10 रेज टू पावर वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 हो गई और साथ में 10 रेज टू पावर 4 हो गया। तो अब आप अगर गौर से देखें तो 10 रेज टू पावर 0 1 हो गया और इस 10 रेज टू पावर 4 हो गया। रेज टू पावर 4 का मतलब है कि इसके साथ आपने 4 0 जो है वो ऐड कर देंगे। तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 10,000। ठीक हो गया।